हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदाज में। वृंदावन ब्लॉग का पार्ट 1 आपने देखा, आज पार्ट 2 लेके आई हूँ जिस पर हम मथुरा और गोकुल कवर करेंगे। रमन रेती, मथुरा, गोकुल ये तीनों कवर करेंगे। साथ में रहिएगा आप लोग। सुबह के 9:30 बजे है और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मथुरा के लिए। मथुरा कारागार दर्शन करते हैं पहले और उसके बाद रमन रेती जाएंगे। और ये है मथुरा। अभी हम कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए हैं। मथुरा के कर्ण कर्ण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ पे पग पग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं। तो अभी मैं खड़ी हूँ पोतरा कुंड में, जहाँ पर माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद यहाँ पर भगवान का वस्त्र और उपवस्त्र इसी कुंड में धुए थे। इस कुंड के पवित्र जल का आचमन करने के लिए बहुत लालायित होते हैं भक्त लोग, पर सरकार द्वारा अभी निषिद्ध किया गया है, पर आप इसका दर्शन कर सकते हैं बाहर से। तो अब मैं खड़ी हूँ कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पे। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, क्योंकि सामने ही मस्जिद है और अयोध्या जैसा मैटर यहाँ पे रिपीट ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। तो अंदर का जो दर्शन है वो मैं आपको नहीं करा सकती। अंदर कारागार है और योगमाया का मंदिर है। अभी कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करके हम जा रहे हैं नंद यशोदा भवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को लेके आए थे वासुदेव जी यमुना मैया पार करके। पहले यहीं पे लेके आए थे, तो अब भी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो जितना तक कैमरा अलाउड है मैं उतना तक लेके जाऊँगी, दर्शन कराऊँगी। ये थोड़ा सा एक झलक दर्शन मैंने कैमरे में कैद किया है और कैप्चर करने का मौका मिला, क्योंकि उतना तक मुझे अलाउ कर रहे थे। और ये भगवान को यहीं से चेंज करके योगमाया के साथ बदला बदली करके वासुदेव जी लेके गए थे। अभी हम ब्रह्मांड घाट पहुंच गए हैं, जो कि मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के तट पर ये घाट बनाया गया है। यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मांड लीला दिखाई थी माता यशोदा को। एक बार कृष्ण खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ, तो बलराम ने माता यशोदा को जाके बोला कि मैया कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। तो मैया बहुत भाग के आई मुँह का मिट्टी साफ़ करने के लिए, दिखाओ दिखाओ मिट्टी दिखाओ। तो कृष्ण ने पहले तो मना कर दिया, और फिर जब माता यशोदा ने थोड़ा सा ज़बरदस्ती किया तो मुंह खोला, तो भगवान ने दिखाया कि मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ था। तो और फिर माता बेहोश हो गई। तो ये जो लीला था, ये लीला यहीं पे हुआ था, और इसी के नाम से, इसी के वजह से यहाँ पे ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। जय जमुना मैया की जय। ना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोड़ी। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। फोटो खींच रही हो तुम्हारी, तुमने क्यों नहीं दिखाई मुझे? देखो मैं भी आता हूँ। और मेरे प्रभु निकल गए यमुना में नहाने के लिए, देखिए। बाबू क्यों पापा? मेरे मोबाइल को टारगेट कर रहा है। इस मंदिर में माटी पेड़ा का प्रसाद दिया जाता है। ब्रह्मांड बिहारी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे पैकेट बना हुआ मिलता है जिसका प्रसाद चढ़ता है, आप घर पे लेके जा सकते हैं। ये भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद रहता है। और ये है दिव्य दर्शन ब्रह्मांड बिहारी का।
ये श्री उखल भंदन प्राचीन मंदिर है जहाँ पर यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया था। कैसे है महाराज? ये नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, सारी इंद्रियों का तार यहाँ जुड़ा हुआ है। नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप धामने त्वदीयोदरायाति विश्वस्य धामने। ये विश्व के धाम तीर्थ उनके पूर्ण हो जाते हैं जो यहाँ स्पेशल डायरेक्ट या सबसे बच के फ्रेश बुद्धि लेके यहाँ आने वालों को कृष्ण भक्ति मिल जाती है। बोलो कृष्ण राम की जय। और यहाँ जो सच्चे भक्त हैं वो मेरे अनुयायी जो है वो यहाँ आ ही जाते हैं और वो यहाँ मन लगा ही देंगे। परिक्रमा करो, प्रणाम करो। और यही वो उखल है जिसमें माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध के रखा था। ये भगवान का चरण है। और अभी हम चौरासी खम्बा आए हुए हैं। चौरासी खम्बा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का बचपन व्यतीत हुआ है। इस मंदिर को चौरासी खम्बा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि स्थानीय लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मंदिर 84 खम्भों पर टिका हुआ है। और ऐसा एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से उनके घर में 84 खम्भे लगाने को कहा। तो विश्वकर्मा जी ने बोला था कि ये कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। तो ऐसी मान्यता चल रही कि आ रही है कि ये मंदिर का अगर कोई दर्शन करेगा तो उस 4 धाम के फल मिलता है। और अगर कोई गिनने की कोशिश करता है तो एक खम्बा कम पाता है या तो एक खम्बा ज़्यादा होता है। तो ऐसा भी मानते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें इंसान को मनुष्य रूप मिलने के लिए हमको 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर के भगवान का दर्शन करने के बाद, इस मंदिर में आने के बाद आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। और ये भगवान का दिव्य दर्शन है सामने। अभी हम रमन रेती जाएंगे। ब्रज की पूरी भूमि श्री कृष्ण की लीला और चरणों से पवन पवित्र है। ये देखिए कितना सुंदर है। और रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। रमन का अर्थ है दैवीय नाटक और रेती का अर्थ है रेत, इसलिए रमन रेती को दुनिया भर में अपने चरवाहे मित्रों के साथ बाल कृष्ण की दिव्य लीलाओं को पवित्र रेत के रूप में जाना जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कई राक्षसों को भी वध किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा और श्री बलराम जी के साथ रमन रेती की रेत पर अपने दिव्य चरण रखे थे, वैसे ही 5000 साल बाद भक्त रमन रेती के पवित्र रेत में लुढ़कने और बाल कृष्ण के प्रति अपना शुद्ध भक्ति के साथ अपने माथे पर रखने के लिए धन्य महसूस करते हैं। सिर्फ बच्चा ही नहीं, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, हर शख्स रेत से खेलता है। रमन रेती पर सब लोटपोट करते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर भगवान ने अपने लीलाएं की तो वो अपने पूरे शरीर में वो भक्ति लाना चाहते हैं, पवित्रता लाना चाहते हैं। तो इसी पवित्र पावन भूमि में सब लोटपोट खाते हैं। और यहाँ पे बैठ के लोग रेती से घर भी बनाते हैं। ऐसा मान्यता है कि अपने घर बनाने का जो चाह होती है वो चाह पूरा होता है। और यहाँ आकर जो भी लौटते हैं ऐसा बोलते हैं कि उनकी बीमारी दूर हो जाती है। तो बहुत से लोगों ने ऐसा बोला है कि उनकी जो घुटने का दर्द है वो भी कम हो गया है यहाँ पे मिट्टी में लोटपोट करने के बाद। तो दर्शनार्थी रमनार्थी की मिट्टी के सिर तिलक करते हैं, कोई कोई मिट्टी को मुंह में लेके खाते भी है। तो ये अपनी अपनी भक्ति है, पर जो कृष्ण भक्त है उसका यहाँ पे आके ऐसा मन लगता है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। तो मेरे साथ आप लोग भी वृंदावन भूमि के रमन रेती को दर्शन कीजिए और अपने मन को भी पवित्र कीजिए। इस ब्रज में मैं खो जाऊं, इस ब्रज का ही हो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इन लताओं सा लहराऊं, जमुना मैया सा बह जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
आखिर की जब सांस में लूं है गोविंद तेरे नाम से लूं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इन लताओं सा लहराऊं, जमुना मैया सा बह जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रमनरेती आश्रम परिसर में बहुत सारी प्यारी प्यारी कुटिया बनाई गई हैं जहाँ संत और ऋषि रहते हैं। यहाँ बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण स्थान है। घने पेड़ों से घिरे पक्षी यहाँ गाना पसंद करते हैं, हमेशा चीव चीव लगा रहता है। बहुत ही सुंदर एक विचित्र जगह है, बहुत ही आकर्षक है। रमनरेती में जो भगवान विराजमान है उनका नाम है रमन बिहारी। बहुत ही सुंदर दर्शन है, पर इस बार मेरा दर्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं जिस टाइम पे आई उस समय दर्शन बंद था और बहुत समय मेरे पास था नहीं कि मैं बहुत समय रुक के दर्शन के लिए इंतज़ार करूं। पर मुझे कीर्तन मिल गया था और उस कीर्तन में सब लोग बहुत झूम रहे थे, नाच रहे थे। और ये वृंदावन पार्ट 2 का जो आज का ब्लॉग था ये इतना तक ही है। मथुरा और गोकुल दर्शन हमने करके हम अभी आश्रम वापस जा रहे हैं। कल वृंदावन लोकल दर्शन करेंगे। आप लोग साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।